रुक जाइए ठाकुर साहब, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। तू कौन है? मुझे सिखाएगा कानून? एक दूर दराज के गांव में, जहां जीवन की गति धीमी थी और रिश्ते सदियों पुराने थे, एक छोटी सी ढाबा था। वो ढाबा सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं था, वो गांव के लोगों के लिए एक ऐसी जगह थी जहां विश्वास और ईमानदारी की महक हवा में घुली रहती थी। इस ढाबे का मालिक थे रामलाल काका। रामलाल की उम्र 50 के पार थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी चमक थी और हाथों में एक ऐसी अनोखा जादू जो किसी भी अजनबी को अपने खाने का दीवाना बना ले। उनके ढाबा का नाम था रामलाल की रसोई। अपने साफ सुथरेपन, स्वादिष्ट भोजन और सबसे बढ़कर रामलाल काका की बेमिसाल ईमानदारी के लिए मशहूर था। एक दिन गांव के एक बड़ा अमीर जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह अपने बेटे विक्रम और कुछ साथियों के साथ रामलाल काका के ढाबे पर आया। ठाकुर गांव के सबसे अमीर आदमी था और उनकी अकड़ 7वें आसमान पर थी। अरे कौन है बाहर? देख आज तेरे ढाबे पर कौन आया है? रामलाल काका ने जब अपनी दुकान के बाहर ये आवाज सुनी तो वो तुरंत ठाकुर प्रताप सिंह के पास गए। आइए ठाकुर साहब, रामलाल की रसोई में आपका स्वागत है। बताइए आपके लिए क्या बनाऊं? तुम कौन हो? क्या तुम इस ढाबे के मालिक हो? जी ठाकुर साहब, मैं ही रामलाल हूँ, इस ढाबे का मालिक। पिताजी, ये तो वही रामलाल है लोग जिसकी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोगों से। मैंने भी रामलाल की ईमानदारी के बातें सुना है। ये कभी किसी को ठगता नहीं। हमें ठगता है या नहीं, देखते हैं। सुनो रामलाल, आज हमारी दावत है। तुम्हारे ढाबे जो सबसे रामलाल अच्छा की खाना तुम बना रसोई सको में बनाओ। चालाकी नहीं, और हाँ, हिसाब सिर्फ ठीक से रखना, सच्चाई बिकती कोई है। चालाकी नहीं चलेगी। आप निश्चिंत रहें। ठाकुर प्रताप सिंह और उसके साथियों के लिए रामलाल काका ने अपने हाथों से बढ़िया खाना बनाया। सब कुछ ताजा और स्वादिष्ट था। खाने के बाद ठाकुर साहब ने रामलाल काका को बुलाया। रामलाल, ओ रामलाल, सुन जरा। रामलाल काका ठाकुर प्रताप सिंह के पास गए और बोले, जी साहब बोलिए। रामलाल, ये सारे खाने का हिसाब बता। ठाकुर साहब, ये रहा आपका बिल। बिल देखकर ठाकुर प्रताप सिंह हैरान रह गया। बिल में लिखी रकम गांव के किसी भी ढाबे से बहुत कम थी, जबकि खाना बहुत बेहतरीन था। ये क्या, इतनी कम रकम? क्या तुमने हिसाब में कुछ गड़बड़ तो नहीं की? ठाकुर साहब, मैंने वही लिखा है जो आपने खाया है। रामलाल कभी किसी को लूटता नहीं। पिताजी, मुझे लगता है ये सच कह रहे हैं। चुप रहो तुम। अगली बार जब हम आएंगे तो हमें तुम्हारी असली कीमत पता चल ही जाएगी। ये कहकर ठाकुर प्रताप सिंह अपने साथियों के साथ चला गया। रामलाल काका ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर अपने काम में लग गया। कुछ हफ्ते बीत गए। गांव में एक अफवाह फैली कि ठाकुर प्रताप सिंह ने रामलाल काका की जमीन पर कब्जा करने की योजना बनाई है। गांव के मुखिया सुरेश काका गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। वे रामलाल काका के पास आए और बोले, रामलाल, मैंने सुना है ठाकुर साहब तुम्हारी जमीन पर नजर गड़ाए हुए हैं। जी काका, मुझे भी लोगों से कुछ ऐसी ही आहटें सुनाई दे रही हैं। बेटा, ठाकुर बहुत पहुंच वाले आदमी हैं। वे तुम्हें परेशान कर सकते हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। जी काका, मैं अकेला जरूर हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं, लेकिन मैं अपनी जमीन किसी को भी नहीं दूंगा। ये मेरे पुरखों की निशानी है। मैं समझता हूँ बेटा, लेकिन हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा।
इसी बीच गांव के कुछ युवा जो रामलाल काका की ईमानदारी से प्रेरित थे, उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो गए। उनमें से एक था रवि, जो शहर से पढ़कर लौटा था और गांव में बदलाव लाना चाहता था। रामलाल चाचा, आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। हम लोग मिलकर ठाकुर का सामना करेंगे। रवि बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम जैसे नौजवानों का साथ ही मेरी असली ताकत है। रवि ने गांव वालों की एक बैठक बुलाई। बैठक में कई लोग शामिल हुए, लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह के डर से ज्यादातर लोग चुप थे। गांव वालों, आज हम सब एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। ठाकुर साहब रामलाल चाचा की जमीन हड़पना चाहते हैं। अगर हम आज चुप रहे तो कल वे किसी और की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। तभी उस बैठक के एक और जमींदार, जो ठाकुर प्रताप सिंह का विरोधी था, श्रीकांत वर्मा, बैठक में शामिल हुआ था। वो रवि की बातें सुनने के बाद बोला, रवि की बात बिल्कुल सही है। ठाकुर प्रताप सिंह अपनी ताकत के दम पर सबको डराता है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों को एक साथ आना होगा। बैठक में कुछ लोग श्रीकांत वर्मा की बात से सहमत थे, लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह का खौफ अभी भी था। अगले दिन ठाकुर प्रताप सिंह अपनी पूरी ताकत के साथ रामलाल की जमीन पर पहुंचा। उसके साथ उसके गुंडे थे, जो हाथों में लाठी लिए हुए खड़े थे। रामलाल, मैंने तुम्हें कहा था ये जमीन मेरी है। आज से ये जमीन मेरी हुई, इसे खाली कर दो। ठाकुर साहब, ये मेरी पुरखों की जमीन है, मैं इसे खाली नहीं करूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बात करने की? मेरे आदमियों, इसे उठाओ। ठाकुर प्रताप सिंह के गुंडे रामलाल की ओर बढ़े। तभी रवि और कुछ गांव वाले श्रीकांत वर्मा के साथ वहां पहुंच गए। रुक जाइए ठाकुर साहब, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। तू कौन है? मुझे सिखाएगा कानून? ठाकुर साहब, मैं श्रीकांत वर्मा हूँ और ये जमीन रामलाल की है, जो उसने जायज तरीके से खरीदी है। आपके पास कोई सबूत है कि ये जमीन आपकी है? सबूत? मेरा हुक्म ही मेरा सबूत है। एक और व्यक्ति वहां आया। ये था जो गांव का पटवारी मोहनलाल। मोहनलाल को ठाकुर प्रताप सिंह ने रिश्वत दी थी, लेकिन वो बहुत ईमानदार था। ठाकुर साहब, ये जमीन तो रामलाल के नाम पर ही दर्ज है। मेरे पास सारे कागजात हैं। तू झूठ बोल रहा है। नहीं ठाकुर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सारी जांच कर ली है। मोहनलाल ने रामलाल के जमीन के कागजात दिखाए। कागजात बिल्कुल सही थे। ठाकुर प्रताप सिंह का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। ये सब तुम्हारी चाल है। रवि, श्रीकांत वर्मा, तुम सब मेरे दुश्मन हो। ठाकुर प्रताप सिंह ने अपने आदमियों को इशारा किया, लेकिन गांव वाले भी अब एकजुट हो गए थे। उन्होंने ठाकुर प्रताप सिंह का सामना किया। ठाकुर साहब, अब ये गांव आपकी मनमानी नहीं सहेगा। सच की जीत हमेशा होती है ठाकुर साहब, और आज सच हमारे साथ है। ठाकुर प्रताप सिंह ने देखा कि अब उसका कुछ नहीं चलने वाला। गांव वाले एकजुट थे और उनके पास कानूनी सबूत भी थे। वो अपने गुंडों को लेकर वहां से चला गया। रामलाल काका की आंखों में आंसू थे। वे रवि और श्रीकांत वर्मा के आगे हाथ जोड़ने लगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरी और मेरे पुरखों की जमीन बचा ली। रामलाल चाचा, ये तो हमारा फर्ज था। आपकी ईमानदारी के आगे तो ये काम कुछ भी नहीं है। हाँ रामलाल, तुम ज्यादा चिंता ना करो। तुम्हारी ईमानदारी ने आज सबको एक कर दिया। गांव वाले सभी रामलाल काका के ढाबे पर इकट्ठा हुए। उन्होंने मिलकर दावत की। उस दिन रामलाल काका की रसोई सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि सच्चाई और एकता का प्रतीक बन गई। उधर ठाकुर प्रताप सिंह ने अपनी हार मान ली। उसे समझ गया था कि पैसा और ताकत हमेशा जीतते नहीं हैं। कभी कभी ईमानदारी और एकता भी बहुत बड़ी ताकत होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आए, हमें अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। और हाँ, अगर आपके आसपास भी कोई रामलाल जैसा है तो उसका साथ जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग ही समाज को बेहतर बनाते हैं।